रायबरेली से दिनेश सिंह एक तरफ हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। लोग क्या कहते हैं, लोगों के बीच में चलते हैं। ये बताइए क्या माहौल है? यहाँ माहौल दिनेश सिंह जी के पक्ष में है और थोड़ी बहुत परेशानी होगी, वो 2-4 दिनों में ठीक कर ली जाएगी राहुल के आने से। अब राहुल के अलावा अगर कोई होता तो आपको तो फिर वो आंख मूंद के पार हो जाते। किसी में कोई ये था ही नहीं कि उनको कोई हरा पाता। ये है कि कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी और 100% डेड श्योर है कि यही दिनेश प्रताप सिंह जी ही जीतेंगे। पर ये वो ऐसी सीट है जहाँ पे मोदी लहर में भी सोनिया गांधी जीती और उसके पहले उनके परिवार के लोग यहाँ से थे। तो इस बार मतलब ऐसा क्या अचानक से होने जा रहा है कि ये सीट पूरी बदलने जा रही है? आपके उदाहरण के तौर में बता दूं, मैं यहाँ के एक ब्लॉक सरेनी का ब्लॉक प्रमुख हूँ। इस समय मेरी वाइफ यहाँ ब्लॉक प्रमुख है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये सीट हमारे ही परिवार में है। हमारे भाई यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके सरेनी से। उनके दूर जाने से, कोई बात होने से यहाँ कोई सुनता नहीं ना कोई बात, और इनके रहने से अपनी बात हम जब कहेंगे तो उसकी सुनवाई होगी। दूर रहने से मतलब कि जो आप ये फर्क है कि क्यों दूर हो रहे हैं। मैं अभी चंद दिनों के पहले ही आया हूँ इसमें। अच्छा, आप भी पहले कांग्रेस में थे? हाँ था, अभी तक थे, इसीलिए तो दुविधा आपसे बता रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मेरे काम उनसे होते हैं, जैसे हमारे भाई विधायक थे, कांग्रेस से टिकट इस बार ना कर दिए, देरी कर रहे थे, उसके पहले थे। लेकिन यहाँ की जनता, अशोक कुमार सिंह, यहाँ के पहले लोगों का जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, CDO, SDM, तहसीलदार, ब्लॉक, कोतवाल, जनता का इन्हीं से काम पड़ता है। अगर इनसे कोई काम पड़ेगा तो कहाँ खोजेंगे सोनिया जी को? दिल्ली में खोजेंगे। अबे बीच में नहीं, कहाँ खोजेंगे जाके? यहाँ की जनता जो है सीधे जो टच में रहे, जो सीधे उनका एक बार में फ़ोन उठा ले, उन्हीं के पास रहना चाहती। जैसे हमारे भैया से भी लोग दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का काम उनसे नहीं होता है, क्योंकि इनके पास कोई पद नहीं। ज़माना आ गया है सत्ता की बात सुनने का। जब सत्ता की बात लोग सुनते हैं तो जाहिर है कि हम भी कही जाएंगे नहीं मेरे ये। तो क्या विचारधारा कुछ नहीं रही? सत्ता मेरे ख्याल से इस देश में नहीं रही तो आगे की क्या बात करते हैं आप? इस देश में ही कोई विचारधारा नहीं। आप देख रहे हैं ना कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ऐसे विचारधारा पे जाएंगे तो फिर एकदम उलट पलट हो जाएगा। इतना इशारा काफ़ी आपके लिए। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश सिंह के नामांकन में आप शामिल हुए हैं, पर राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, आपके प्रत्याशी के सामने खड़े हैं, कैसे देखते हैं? सिर्फ बड़े नेता से नहीं जिताया जा सकता ना भाई। जिससे हमारे संपर्क हो, जो हमें जानता हो, जिसके हम टच में है। कोई काम हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पास हम जाएं, या कोई हमारा आदमी है उसका काम करवाना हो उसके पास जाएं, तो उनका काम हो सके उसी को हम वो चुनेंगे ना। जिससे हमारा कोई नाता ही नहीं, उसको हम चुन के क्या मतलब हमारा जो है। आज मुझे लगता है सिर्फ अभी थोड़े दिन पहले रोड शो हुआ था, उसमें दिखे थे, नहीं कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे। कहाँ जाएंगे हम लोग? जो इनके प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो चुनना तो हमको पड़ेगा ही ना दिनेश सिंह जी को। क्या कहेंगे? क्या माहौल है? यह माहौल दिनेश प्रताप सिंह का है। और उसके टक्कर में सीट तो एक पुश्तैनी कांग्रेस की सीट मानी जाती है, इस बार अचानक से कैसे परिवर्तन होने जा रहा है? अब देखिए, कांग्रेस के लोग 5 साल बीत जाते हैं, कोई भी जनता से कोई संपर्क ही नहीं रखता, ना आता है। हमारे अमेठी में देख लिए, चाहे रायबरेली में देख लिए, ये लोग हारे या जीते, इसके बाद 5 साल बाद यहाँ अब 5 साल तक आते ही नहीं। तो जनता के जब संपर्क में आप नहीं रहेंगे, तो जनता की आप सुनेंगे नहीं, तो जनता आपको कहाँ वोट देगी? केवल चुनाव के टाइम आने से थोड़ी वोट मिल जाता है। यही सब दिक्कतें हैं। क्यों? क्या माहौल है तुम्हारे? हमारे वहाँ का माहौल सही है। सही है जी। भाजपा गमछा लगाए हो, भाजपा जीत जाएगी? जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये सीट तो कांग्रेस की गड़वानी जाती है। वो जब थी अब नहीं आने वाली है। आप बताइए चाचा, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। किसका मामला ठीक है? दिनेश सिंह का माहौल अच्छा है। क्यों सर, क्या माहौल है? अरे बीजेपी 400 पार है। पप्पू पेलू गए। पर ये सीट तो कांग्रेस की मानी जाती। राहुल गांधी कांग्रेस कौनो अबे तक सिंगल रोड पर ही चला, काबिल नहीं ना। कांग्रेस कौनो बेही है का? तरह की वायनाड छोड़ेगी, रायबरेली छोड़ी, दो जगह से लड़ रहे हैं। यहाँ नहीं पता बात जीते के बाद कौन सी सीट छोड़ देंगे। तो मिलता नहीं देखने को। 5 साल में एक भी बार आए राहुल गांधी यहाँ पर, एक भी बार नहीं आए। आज नामांकन करने आए हैं, जीत जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। तो हमको वो चाहिए जो परमानेंट यहाँ मिल सके हम लोगों को। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रायबरेली के। क्या नाम है? विनीत जायसवाल। क्या माहौल है राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह? क्योंकि ये सीट कांग्रेस की रही है
इस बार राहुल गांधी उनके बड़े पिछली बार चुनाव जीत जाते क्योंकि अगर सपा गठबंधन ना होता। अच्छा, इस बार उनकी जीत पक्की है, एकदम सुनिश्चित पर इस है। बार भी तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन इस बार जनता सब समझ चुकी हो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से डरे हुए हैं। हाँ, इस बार उनका कोई चांस ही नहीं, जिन्हें उनकी जीत एकदम पक्की है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी रायबरेली कुंदन। क्या माहौल है? बढ़िया, अच्छा माहौल है, बहुत हर बार से अच्छा है। हाँ, किसके पक्ष में? दिनेश प्रताप सिंह के। हाँ। तो क्या राहुल गांधी जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता, उनके लिए मतलब ये सीट खतरे की है? जी बिल्कुल खतरे की है आपकी बात, बिल्कुल खतरे की है। ऐसा क्या हो जाएगा इस बार यहाँ के लोगों में कि वो अपना जो वोट है, मतलब जो एक उनका कोर वोट बैंक था, वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है दिनेश जी की तरफ या बीजेपी की तरफ, कैसे कन्वर्ट? जी दिनेश सिंह पहचान के मुताबिक नहीं है, हर घर पहुंच रहे हैं, हर गांव पहुंच रहे हैं, हर घर में उनकी पहचान है, हर गांव में उनकी पहचान है, उनकी सेवा के निशान है। इसीलिए वो गांधी परिवार आता भी तो नहीं है। ऑनलाइन ना हो सकता है, ऑनलाइन नामांकन करें, हो सकता है ऑनलाइन नामांकन करें। आज राहुल गांधी जी के बारे में हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन नामांकन कर दें, यहाँ आना भी ना पड़े उनको, ये भी हो सकता क्या है। माहौल है रायबरेली में? देखिए माहौल तो एक पक्षी चल रहा है। इस बार तो राहुल गांधी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर काम किया है और काम बोलता है, और उनके स्वभाव से यहाँ की जनता बखूबी वाकिफ है, और वो गरीबों के मसीहा हैं, और हर तरह से उनके दर पे आए हुआ फरियादी की फरियाद सुनी जाती है, और अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इनका कार्य तत्काल प्रभाव से इसको किया जाए। पर कांग्रेस का गढ़ उससे आप छीन पाएंगे? आपको ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते रहिए, ये आवाम बता रही है, जनता जनार्दन होती है। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी राहुल गांधी जी की, फिराक में वो जी रहे हैं। जिंदाबाद। बिल्कुल, तो ये रायबरेली की जनता को आप सुन रहे थे, जो कह रही है कि राहुल गांधी को इस बार वो यहाँ से भी हराने वाली है। बाकी नतीजे 4 जून को आएंगे, तब बाकी चीज़ें पता चलेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।